कबीर बाल आश्रम। नाती की बड़ा मेहनत के बाद में दुकान दौरी जुगाड़ पाती जोड़ का अंगना बड़ा हरियली से ऐसा भरोसा है कि मैं तो सबको ही मिलकर बउआ के जन्मदिन में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सब ताली बजाकर जाओ जे खातिर कार्यक्रम कैलखिन वही बहुत बहुत सफलता भेटे। बाकी मूर्ति साहब सबके कथे के कतो कतो कार्यक्रम में भेंट घाट है, बिल्कुल निमन से नाम या ठिकाना भूल गए के लिए हम सबसे है ना, हमें इकट्ठे बंदी सब नृत्य के करे छी। कबीर वाला सब जनकपुर धाम ये पश्चिम भाग अपने सबके एगो छोटका झोपड़ी से वहाँ पर अवस्थित छी। 13 गो बउआ आश्रम पर अभी तक सुरक्षित है, जिनमें 11 गो बेटी और 2 लड़का और सब लगभग सब अब स्कूल जाए लगले। इनमें से 1 बेटी के साथ अपनी ल के लिए वंदना और कहीं 2 शब्द अब अपने साधारण भाषा में जन्म का पारिवारिक माहौल में हम सी पूरे एकदम परिवार के बीच में सत्संग के जीवन बीत रहा है और छोटा छोटा कार्यक्रम कर बड़ी मुश्किल से आवा सके व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन अपने सबके प्रेम के कारण से, अपने सबके श्रद्धा के कारण से, अपने सबके का अपनत्व के कारण से ये छोटा कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम नहीं बल्कि एक प्रेम के निभा रहा से हम सब बड़ा खुशी लागल, हर्ष लागल। 2 शब्द बउआ के जन्मदिन के अवसर में जो कार्यक्रम रहे तो बउए के द्वारा वंदना आलो जो हमारी बेटी है। 11 बेटी में से 1 बेटी अपने के बीच में आल है और खास करके बेटी और माता जी सबके संदेश के लिए अग्नि कक्षा 6 में संविदा मंदिर में अभी बच्चा है, लेकिन जगह जगह पर कोनो छोटा छोटा कार्यक्रम सब में जाइत रहे से और अपने सबके पता है जे एकरे हम सब अपनी प्रमोट कर रहे छी। अपना सबके सत्संग सब जानबे करी छी, ठीक तो बोले छी धिया पुता पदे से भूजे से कहीं गलतियों छोटी तो हम सब प्रैक्टिस कहाँ करबे, तो परिचय के उद्देश्य में भी एलिया बुआ वंदना आलो के 2 शब्द अपन कुछ माता पिता के विषय में या सत्संग के अपन खुशी से जो अच्छा लगते कुछ साथी पाती बते, एक बाद में हम प्रवचन कर फिर बाकी साहब प्रवचन करते तो इनका के लिए एक बार ताली बजा देना बुआ कुछ पाचन। मेरा नाम बंदा आलोक है, मेरे पिताजी का नाम सत्येंद्र नारायण आलोक है और मेरी माँ का नाम माँ मीरा देवी आलोक है। हम लोग कबीर बाल वात्सल्य आश्रम जो कि जनकपुर धाम में है, मैं वहाँ से आई हूँ और आज मैं आप सबके सामने माता पिता और बच्चे का बीच का संबंध कैसा होता है उसके बारे में कुछ आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले कबीर शायर का साथी कड़वहिया वाला अपना छाड़ वीरानी आस, जिसके आंगन सरिता बहे शोकस मरत प्यास। पत्थर तुझे से भरी मिले तो मई तुझू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। पोती पढ़ पर जग हाँ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित होए। बड़ा भया तो क्या भया लंबी पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आछे दिन पाछे गए गुरु से क्या नहेर, फिर पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुप गए थे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में शाबत बचे न कोई। जब तुम जब में आए बंधे जब हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चल बंधे तुम हंसे जग रोए। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर किसी परिवार में किसी को बेटा हो व बेटी हो तो सब खुशियां मनाते हैं। उसी प्रकार से जब वही बच्चे माता पिता से
सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं और उन्हीं ज्ञानों से अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। इस धरती पे अगर कोई छोटे बच्चे को समझाने वाला होता है, सिखाने वाला होता है, उनकी गलतियों को सुधारने वाला होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही होते हैं। और उसके बाद आते हैं गुरु के ऊपर। तीसरे गुरु हमारे जो हमें दुनियादारी सिखाते हैं, दुनिया के बारे में ज्ञान सिखाते हैं, तीसरे गुरु वो होते हैं। और जब बचपन में हम छोटे होते हैं उस वक्त हमें कुछ भी नहीं आता, ना ही सही से बोलना आता है, ना ही कोई काम करने आता है, लेकिन हम सबको धीरे 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 करके हमारे मंजिल तक पहुंचाने वाले माता पिता ही होते हैं। भले ही आज जाके आप सब बड़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, लेकिन आप सबको पालने के लिए, आप सबको पोसने के लिए, आप सबको बड़ा करने के लिए आपका माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर माता पिता खुद संघर्ष ना करके आपको अगर अच्छे से सही तरीके से आपका पालन पोषण ना करते तो शायद आप भी इस साधु मार्ग में ना लगे होते, आप भी दुनियादारी में भटके हुए होते। ये साधु का वेश हमें मिला, ये साधु का जीवन हमें मिला अपने सारे पापों को धोने के लिए, तो इसका फायदा उठाए, ना कि किसी के कहे हुए बातों पे चल के उस मार्ग से हट जाए। अगर हम बचपन में देखा होगा हम सब ने कि अगर हम सब कोई चीज़ जीत जाते हैं, जब हम कोई चीज़ सही करके आ जाते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो हमारे माता पिता खुशी से उछल कूदते हैं, वो बहुत खुशी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने फर्स्ट मारा है, हमारे बच्चे जीत गए, क्योंकि उन्हें गर्व होता है अपने आप पे। जिन बच्चों को उन्होंने पाला पोसा वो बच्चे आगे जाके काम लेंगे। तो जिस तरीके से हम इंसान के भी माता पिता होते हैं, तो हम एक चीज़ इन सब में भूल रहे हैं कि जिस धरती माँ ने हमें इतने करोड़ साल पहले से ही इस धरती पे सब इंसानों को रख रखा है, उस धरती को ही हम कचरा बनाने में लगे हुए हैं। उसी धरती पे थूक फेंकते हैं, खकार फेंकते हैं, गंदा करते हैं, और उसके बाद उसी धरती का पानी इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने हर एक काम के लिए। अगर इस धरती पे पानी कम हो रहा है तो वो बस एक वजह से कि हम सब पानी का इस्तेमाल सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मात्राओं में कर रहे हैं और पानी का बचाव करने की कोशिश नहीं करते हैं। खेत पटाना है तो पानी, घर में कुछ भी करना है तो पानी, तो और जिस पंखे में आप रहते हैं, जिस एसी में आप रहते हैं, वो भी पानी के कारण से ही चलता है। अगर आप मोबाइल से किसी से बात करते हो, वो भी पानी के कारण ही बात करते हैं, क्योंकि पानी मेन सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ जाता है। तो पानी खत्म होने से हम इंसान इस धरती में बच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पानी घटेगा तो सूर्य का तापमान हमारी धरती पे और बढ़ेगा। उसके बाद जब पानी नहीं है तो पानी ही तो देके हम साग सब्जी उपजाते हैं, वो भी नहीं रहेंगे तो हवा कहाँ से आएगा? ये दुनिया तो जल के राख हो जाएगा। इसीलिए तीन चीजें पानी खत्म होने से बिगड़ जाएंगे। इस धरती का संतुलन अभी थोड़ा सा पानी नीचे जाने से खराब हो गया, तो सोचिए आगे जाके क्या होगा। हम अपने नए युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, नए जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम खुद तो बहुत सारा पानी इस्तेमाल करके अब तो इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे अभी के समय पे जन्मे हैं उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, वो भी हम सबको सोचने का जरूरत है। और मेरा यही अनुरोध है कि पानी को और कोई भी खाना भोजन पानी को एक
सही मात्रा में इस्तेमाल करें अपने जीवन में। इतना कहते हुए मैं ये भी कहती हूँ कि यहाँ पे तो कितने लोग किसान भी हैं और आप सब जानते हैं अगर आप किसानी ना करें तो ये दुनिया चलेगा नहीं। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं हर एक दिन अगर आप एक भी पेड़ रोपेंगे एक एक करके, वो पेड़ कितने का संख्या लेगा। अगर आप सभी मिलके हम सब का साथ देंगे तो ये दुनिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये दुनिया यहीं थम जाएगा। धन्यवाद।